अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? ओके।
अजान हो रही है और अजान ब्रेक कर लो 5 मिनट्स। जी स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैंने सिमरा आपसे पूछा था, अभी तक आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। कौन बताएगा? अली हमज़ा आप बताएं कि हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। कुछ याद है आप लोगों को कि नहीं याद? आप लोग जब लेक्चर लेते हो ना तो एक पेन और पेपर अपने पास रखा करो, ठीक है? और डेट मेंशन कर लिया करो कि आज हमने इस डेट में ये लेक्चर लिया है और ये कंटेंट हमने पढ़ा था, ठीक है? अब किसको याद है? अली हमजा आप बताएं। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल पढ़ा था और प्री पढ़ा था। गुड। ठीक है जी, महविश आप बताएं कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। बेटा आप लोग ना फ़ौरन से। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग ना फ़ौरन से जो भी मैं जिससे भी क्वेश्चन करूँ ना वो फ़ौरन से रिप्लाई करो, उस पे भी टाइम लग जाता है टाइप करते-करते, ठीक है? मैंने लेक्चर भी स्टार्ट करना है।
जो सोलोमन ग्रुप था वो है ये अली हमजा, ठीक है, जिसमें हमने 4 ग्रुप्स लेने होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट महविश, और हाँ मैं भी आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, वर्दा कहाँ है? ठीक है, ठीक है, आरफा ने बता दिया, बिल्कुल ठीक बताया है। ये था हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल, हमने पढ़ा था, और प्री एक्सपेरिमेंटल की टाइप्स पढ़ी थी। वन शॉट केस डिज़ाइन था, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन था, और इसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल की जो सेकंड टाइप थी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसको डिस्कस किया था, और इसकी 6 टाइप्स थी, ठीक है। पोस्ट टेस्ट था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट था, सोलोमन फोर ग्रुप्स था, फैक्टोरियल था, रेंडमाइज्ड ब्लॉक था, और क्रॉसओवर था। अच्छा जी, हमने इनको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी, आज हमने आरसीटी पढ़नी है, ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अभी तो इससे पीछे तक ही किया था ना आप लोगों ने, आरसीटी से स्टार्ट करना है ना आज हमने। ओके, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, सबसे टॉप की जो स्टडीज़ होती है ना, ये उसमें आती है, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम इसमें करते हैं वो हमने डायरेक्टली जो है वो हमने पेशेंट्स पे अप्लाई करके, और जो भी इंटरवेंशन देनी है, ठीक है, और उसको हमने फाइनल फाइंडिंग्स को डिसैमिनेट कर देना होता है। और सिमरा यू आर लेट, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन बेटा किया था बिल्कुल स्टार्ट में, और आप अभी आपने बताया। अली हमजा, ये जो पिक्टोरियल डिज़ाइन है ना, इसका अलग पीपीटी पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। अभी 3 इसकी जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस बस की थी, ठीक है। मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ इसको। एक हमने किया था सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, ये 3 ही आपने ज़्यादा करने, ठीक है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, अच्छा, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, ठीक है, हमने ये 3 पढ़ी थी। जो नेक्स्ट वाली है ना वो अलग पीपीटी पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिक्टोरियल और क्रॉसओवर 2 रहती हैं। Okay, randomized control trial is noted to be the strongest methodology for testing the effectiveness of a treatment because of the elements of the design that limit the potential for bias. Subjects are randomized to the treatment and control groups to reduce selection bias. In addition, blinding or withholding of study information from data collectors, participants, and their healthcare providers can reduce the potential for bias. अच्छा जी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में हमने ये ऐसी स्टडीज़ ज़्यादा क्लिनिकल साइड पे हैं, ठीक है, और इसको हम इसमें हमने 2 ग्रुप्स लेने हैं और रेंडमाइज सिलेक्शन करनी है उन पार्टिसिपेंट्स की। एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक हमारा कंट्रोल ग्रुप आएगा, ठीक है। और आरसीटीज़ में ऐसा भी होता है कि हम दोनों ग्रुप्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लें, ठीक है। इसका एक फ्लो चार्ट है, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा उससे। अभी व्हाट्सएप सबका ऑन है ना, तो मैं आपको ना सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, वो आप अभी देखो फ्लो चार्ट।
अच्छा, ये मैंने सेंड किया, आप लोग अपना व्हाट्सएप भी ऑन करो, साथ ज़रा देखो, एक पिक्चर मैंने सेंड किया है कि दोनों जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, वो हमने उनको इंटरवेंशन दे देनी है, उन्होंने इंटरवेंशन रिसीव की, उनका फॉलोअप हुआ, एनालाइज हुआ, और फिर हमने उन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है। एक तरफ तो ये होता है, और दूसरी तरफ ये कि एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया और दूसरी तरफ हमने कंट्रोल ग्रुप ले लिया, एक्सपेरिमेंटल पे एक्सपेरिमेंट करके, और लास्ट में हमने दोनों का कंपेयर कर लिया, ठीक है। RCTs, when appropriately conducted, are considered the gold standard for determining the effectiveness of healthcare interventions. RCTs may be carried out in a single setting or in multiple geographic locations to increase sample size and obtain a more representative sample. अच्छा, RCTs जो सी हैं वैसे सिंगल सेटिंग में भी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने, अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स एक ही हॉस्पिटल से इतने हो गए हैं कि हमारा सैंपल साइज इनफ है, तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर हमारे सैंपल साइज कम बन रहा है, तो जैसे अगर मैं म्यू हॉस्पिटल या नहीं बेटा, इंटरवेंशन में मैं आपको वो भी बताती हूँ। एग्जाम्पल, अली हमजा का क्वेश्चन है कि दोनों को इंटरवेंशन दे रहे हैं तो रिजल्ट तो सेम होंगे, कंपेयर किस से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यही एग्जाम्पल एक दे देती हूँ कि हम कोई मेडिसिन चेक कर रहे हैं फॉर डायबिटीज़, ठीक है। तो हम एक मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन को ले लो, ठीक है, और दूसरी तरफ हम मेटफॉर्मिन के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो दो ग्रुप्स हमने जो बनाए हैं, इंटरवेंशनल ग्रुप हैं दोनों ही हमारे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं। तो एक हमने ग्रुप को एक मेडिसिन अप्लाई कर दी और दूसरे डायबिटीज़ वाले ग्रुप को हमने कर दी मेटफॉर्मिन के साथ कोई कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमने दोनों के रिजल्ट्स देख लिए कि ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है या कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि हमने बाद में रिजल्ट्स दोनों के कंपेयर कर लिए। ओके, फाइन। तो ये होता है कि हमने दोनों को इंटरवेंशंस देनी है, लेकिन अलग अलग इंटरवेंशन देनी है, ठीक है। एक को एक मेडिसिन दे दी, दूसरे को दूसरी। जैसे कि अगर नर्सिंग केयर की बात करते हैं तो मैं बेड सोर्स को ले लेती हूँ, ठीक है। एक पे हमने जो डॉक्टर्स का जो भी उन्होंने वो कोई अप्लाई सिकाट्रीन कर दी, ठीक है, सिकाट्रीन उस बेड सोर पे हमने अप्लाई कर दिया, उसको क्लीन करके, और जो जो उसने डॉक्टर ने केयर की थी। दूसरी तरफ हमने एलोवेरा जेल को ले लिया, ठीक है। अब एलोवेरा जेल, वो भी हमने जब बेड सोर्स मैनेजमेंट करनी ना, तो वो हम लोग डिफरेंट इंटरवेंशंस कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन में ही आता है, ठीक है। मैंने खुद भी की हुई है पेशेंट्स पे ये। अच्छा, एलोवेरा जेल को ले लिया, तो हमने बाद में रिजल्ट्स देख लिए कि कौन सा वूंड था जो जल्दी हील हो गया, ठीक है, कि वो एलोवेरा जेल के साथ जो हमने ट्रीट किया था वो ज़्यादा जल्दी हील हुआ है, या जो सिकाड्रीन और हमने दूसरे उसके ट्रीटमेंट ऑइंटमेंट्स वगैरह जो यूज़ किए हैं उससे। ओके, यस, डिफरेंट इंटरवेंशंस, ठीक है, समझ आ गई अली हमजा? Okay, RCTs, when appropriately conducted, are considered the gold standard for determining the effectiveness of healthcare interventions. RCTs may be carried out in a single setting or in multiple or geographic. ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया है। इसमें ना आप अच्छा, इसमें जो है ना, हम अगर हम किसी भी स्टडी में, ये सिर्फ आरसीटी की बात नहीं हो रही, अगर हम अपनी जो आप प्रोजेक्ट आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करनी है, अगर उसमें भी हम सेटिंग एक या एक से ज़्यादा जगहों की लेंगे ना, तो हमारी स्टडी की वर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। उससे ये होगा कि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उतना आपका जो था स्टडी ऑथेंटिक भी होगी और उसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा होगी। जब आप पब्लिकेशंस के लिए करेंगे ना सब लोग, तो उसमें ये होगा कि जी वो कहेंगे ठीक है, इसकी सेटिंग दो दो हॉस्पिटल थे, म्यू हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल। एक से लेंगे तो वो भी ठीक है अगर आपका सैंपल साइज उसमें पूरा हो रहा है। लेकिन जैसे कि जब मेरी रिसर्च थी तो मैंने उस पर स्टूडेंट्स पे की थी ना, नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो उसमें मैंने क्या था कि मुझे चाहिए थे 350 स्टूडेंट्स चाहिए थे मुझे, तो मेरे एक एक पूरी नहीं हो रही थी, एक सेटिंग, ठीक है ना, मेरा सैंपल साइज पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने दो हॉस्पिटल्स उसमें लिए थे। तो जितने आपका जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा होगा, आपके सेटिंग मल्टीपल सेटिंग्स होंगी, तो उतनी आपकी स्टडी की वर्थ ज़्यादा होगी। The initial RCTs are
conducted in medicine demonstrated inconsistencies and biases. Consequently, a panel of experts, clinical trial researchers, medical journal editors, epidemiologists, and methodologists developed guidelines to assess the quality of RCT's reports. This group initiated the standardized reporting of trials statement that was revised and became the consolidated standards of reporting trials. This current guidelines includes a checklist and flow diagram that might be used to develop, report and critically appraise published RCTs. अच्छा, सबसे पहले कुछ हिस्ट्री इसकी है कि जब हम जो आरसीटीज़ थी ना बिल्कुल इनिशियल टाइम में वो सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड होती थी, ठीक है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कोई आरसीटी कर लेते थे या रिसर्चर्स सिर्फ हेल्थ केयर सेटिंग में रह गए। लेकिन अब जो था वो आरसीटीज़ मल्टीपल डिसिप्लिन्स में होती है, ठीक है? नॉट ओनली इन मेडिकल सेटिंग। An RCT needs to include the following elements. The study was designed to be a definitive test of hypothesis that the intervention caused the defined dependent variables or outcomes. जी, एक मिनट।
आ रही है ना आवाज? अच्छा जी, आवाज आ रही है बच्चों अब? ओके, ठीक है जी। उसने कहा है कि जी एन आरसीटी नीड्स टू इंक्लूड द following elements. The study was designed to be a definitive test of hypothesis that the intervention caused the defined dependent variables or outcomes. The intervention is clearly described. ठीक है, अब सुन देख लो, आरसीटीज में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो इंटरवेंशन होती है वो क्लियरली डिस्क्राइब होती है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो जो इसमें जो आपका हाइपोथेसिस है वो या तो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा। ठीक है, its implementation is consistent to ensure intervention fidelity. The study is conducted in a clinical setting, not in a laboratory. ठीक है, हमने जो सेटिंग्स हैं वो सॉरी हाँ सेटिंग जो है वो अपनी क्लिनिकल साइट पे रखनी है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा जी, द इंटरवेंशन इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड, ये भी हो गया था। द स्टडी इज कंडक्टेड इन क्लिनिकल सेटिंग, नॉट इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, हमने ये क्लिनिकल सेटिंग पे रह के इंटरवेंशन देनी है पेशेंट्स को। और हाँ, लेबोरेटरी की बात यहाँ आ रही है, लेकिन हम इनडायरेक्टली लैब में कर सकते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्टली मीन्स के जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस सिचुएशन में अगर मैं बता रही हूँ ना कि नॉट इन अ लेबोरेटरी, तो फिर उसमें बता रही हूँ कि अगर हम एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ आरसीटी की, जैसे कि मैं उस पर थोड़ा सा मैंने काम किया था। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स मैंने ले लिए हैं और मैंने चेक करना है न्यू नेट्स में, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनमें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि मैं उनकी एज भी देखूँ। ठीक है, और लिटरेचर ये कहता है कि जो बेबीज़ जिनकी आफ्टर डिलीवरी हम जो कोड क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ी डिले कर देते हैं 3 to 4 सेकंड्स की बात हो रही है, 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, विदिन 3 मिनट्स कर लें, तो उनमें एचपी इम्प्रूव होती है एज कम्पेयर टू दोज ग्रुप जिसमें हम विदिन 1 मिनट कोड क्लैंपिंग करते हैं। ठीक है, ये 2 सिचुएशन थी। अब ये भी आरसीटी ही होती है। एक पे हमने वही अपना कंट्रोल ग्रुप पे हमने वही टाइमिंग्स रखनी है जो हम रूटीन में कर रहे हैं विद इन 1 मिनट। ठीक है, हम जल्दी से, आपको पता है कि
कॉर्ड डिलीवरी के टाइम में जल्दी से बेबी की कॉर्ड क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है। जैसे बेबी आउट हुआ और हम सबसे पहले काम ही ये करते हैं कि उसके सक्शन की और हम 2 तरफ से क्लैम्प करके तो कट कर दी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमने विदिन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना टाइम, ठीक है। अब इस टाइम में रह के जब हम करेंगे तो उन बच्चों का आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जब हम फॉलो, अच्छा एट द टाइम ऑफ कॉर्ड क्लैंपिंग हमने सैंपल ले लिया उनका, आई समझ, कॉर्ड ब्लड जो सा था वो ले लिया उनका, और वो फौरी हमने टेस्टिंग के लिए या तो लैब में भेज दिया, या आपको पता है कि वो स्लाइड फौरी एक ड्रॉप पिन, जो हम पिन क्लिक करते हैं ना, उससे हम ब्लड ले लेंगे और उसकी एचबी हो जाएगी चेक, ठीक है। एक तो उस टाइम पे हमने एचबी उसकी चेक करनी है और फिर हम उसको फॉलो अप पे आफ्टर 3 मंथ्स दोबारा चेक करेंगे। तो उन बच्चों में एचबी इम्प्रूव थी जिनकी हमने विदिन 3 to 4 मिनट्स में हमने कॉर्ड क्लैम्प की थी, ठीक है। और उन बच्चों में एचबी कम थी जिनमें जो हमने विदिन 1 मिनट कॉर्ड क्लैम्प की, ठीक है। एक ये भी आरसीटी है। अब देखो यहाँ उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं हो रही, लेकिन हमने इनडायरेक्टली की, हमने क्लिनिकल सेटिंग पे है वो इंटरवेंशन, लेकिन हमने उसको प्रूफ करने के लिए और अपने एविडेंसेस के लिए हमने जो सा उस ब्लड को लैब में सेंड करना है। ओके, समझ आ गई है बच्चों? The design meets the criteria of an experimental study, ठीक है। ये डिज़ाइन है, बता रही हूँ कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ये सबसे जो टॉप की स्टडी होती है ना, ये है जिस पे जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के क्राइटेरिया को मीट करती है। Subjects are drawn from a reference population through the use of clearly defined criteria. Baseline states are comparable in all groups included in the study. Selected subjects are then randomly assigned to treatment and comparison groups. Thus, the term randomized control trial. The study has high internal validity. The design is rigorous and involves a high level of control of potential sources of bias that will rule out possible alternative causes of the effect. The design may include blinding to accomplish this purpose, with blinding the patient. Those providing care to the patient and the data collectors are unaware of whether the patient is in the experimental group or in the control group, ठीक है। ये तो वही चीज़ आ गई जो मैंने बताया कि बायसनेस को हमने, बायसनेस नहीं आनी चाहिए, हमने बिल्कुल उन जो डाटा कलेक्टर्स जो उनसे है ना, वो उनसे हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो पेशेंट जो सा है, पेशेंट को या जिस पे हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट पे करेंगे ज़्यादा, ठीक है। आरसीटीज ज़्यादा जिनसी हैं वो पेशेंट्स पे ही होती हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने क्लिनिकल सेटिंग पे करनी होती हैं, ठीक है। तो हमने पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं बताना कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं या आप कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ें उनसे बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करनी। अच्छा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और आउटकम्स आर measured consistently with quality measurement methods. The intervention is defined in sufficient detail so that clinical application can be achieved. The subject's laws to follow up are identified with their rationale for not continuing the study. The attrition from the experimental and control groups needs to be addressed, as well as the overall sample attrition. The study has received external funding sufficient to allow a rigorous design with a sample size adequate to provide a definitive test of the intervention. अच्छा, और इसमें हमने इसका सैंपल साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इस पे हमने इसका सैंपल साइज ऐसा नहीं होता कि हमने हंड्रेड्स में लेना है। बहुत कम स्टडीज़ होती हैं जो बहुत रिसर्चर्स मिलके जो स्टडी करते हैं, उसमें हमने सैंपल साइज भी उसका, क्योंकि हमें इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और कुछ रिसर्चेस में एक्सटर्नल फंडिंग होती है, कुछ रिसर्चर्स खुद से भी करते हैं, और इस तरह फिर ये आरसीटीज होती हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टडी है। ये भी एक फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, ठीक है। और ठीक है जी, ये हमारी आरसीटी थी। अब आरसीटी के बारे में कोई क्वेश्चन अगर है किसी का तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है।
regarding RCT, randomized control trial. अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एक डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ही एक टाइप है और कॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अ कॉज एक्सपेरिमेंटल इज एन empirical intervention study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment। ठीक है, cause experimental research shares similarities with the traditional। हाँ जी, ये जो मैंने लास्ट है ना उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आरसीटी का जिलियम। ये कॉज एक्सपेरिमेंटल एक नया डिज़ाइन अब शुरू हो गया है। अच्छा, अभी के लिए आरसीटी काफ़ी है कि ये भी साथ करवा दूँ? टाइम ऐसे थोड़ा है, ये नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है, कॉज एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, आरसीटी बच्चों कोई क्वेश्चन है आरसीटी के बारे में तो पूछ सकते हैं आप, किसी भी तरह का। ओके, नो क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, आप लोग बुक में से कर रहे हो ना, साथ साथ मैंने आपको ये कह दिया कि जब मैंने आपके टेस्ट लेने हैं तो ये तो ठीक है पीपीटी, ठीक है, लेकिन साथ मैंने आपको बता दिया कि आपने एक बुक साथ ज़रूर कंसल्ट करनी है। कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं एक बुक में से ही आपका काम चेक करूँगी, वर्ड टू वर्ड भी नहीं मैं चेक करती, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, 2 बुक्स मैंने आपको 1-2 बताई हुई हैं, ठीक है, आप उनमें से कोई भी ले लें। नैन्सी की है, ठीक है, ऑथर्स नेम अगर आप कहते हैं तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, और लेकिन बुक में से ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, जो आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं ना वो उसमें क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आरसीटी पढ़ाई है उसको एक बार आप बुक में से भी देख लीजिएगा साथ। और जो अकाउंट आपको मैंने गूगल क्लासरूम का सेंड किया था कोड, वो आपने सबको पता चल गया था? ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसीलिए एक ही टाइम भी हो तकरीबन, हाँ जी 10 मिनट्स रह गए, तो इसलिए भी एक करवा दिया है कि चलो मिक्स ना हो, एक चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लो आप लोग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डिज़ाइन जो सा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
नेक्स्ट के लिए आप लोगों ने कॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को रीड करके आना है, ठीक है। और जो लास्ट हमने अभी तक किया है, सबके पास पीपीटी हैं? कौन कौन सी पीपीटी शेयर की हुई हैं? मुझे लग रहा है सिर्फ अभी एक ही पीपीटी आपके पास, एक दो पीपीटीज हैं, है ना? चलिए ठीक है, मैं आपको ना जो पीपीटीज अभी तक हम लोग कर चुके हैं ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।